फ्रंट एंड इंजीनियर बनूँ या बैक एंड इंजीनियर, जॉब किस में ज़्यादा है, सैलरी किस में ज़्यादा मिलेगी, सीखना किसको आसान है? चलिए इस वीडियो में इस पर डिस्कस कर लेते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज कुशल विजय, सॉफ्टवेयर इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं फ्रंट एंड इंजीनियर की और बैक एंड इंजीनियर की। हम बात करेंगे कि यार कौन से स्किल्स चाहिए होते हैं, कितना टाइम लगेगा सीखने में, कितना ईजी है सीखना, कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, कितना आसान है जॉब मिलना, सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है, सैलरीज किस में ज़्यादा मिलती हैं, फ्रेशर रोल के लिए भी, एक्सपीरियंस रोल के लिए भी, और भी बहुत सारी बातें कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेट डेज पे आती ही रहती हैं अपॉर्चुनिटीज़। साथ ही साथ लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट कंटेंट के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम चेकआउट कर सकते हैं, आपको बहुत अमेजिंग कंटेंट मिल जाएगा। और लास्ट प्रीवियस कुछ वीडियोस देखना मत भूलना, बहुत ही अमेजिंग सा कंटेंट आया है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जो कि है फ्रंट एंड इंजीनियरिंग और बैक एंड इंजीनियरिंग होता ही क्या है यार। तो जब भी आप कोई वेबसाइट पे जाते हो, उसके यूआई कंपोनेंट से इंटरेक्ट करते हो, जितनी भी आपको चीज़ें दिख रही होती हैं, एनिमेशंस या फिर यूआई कंपोनेंट्स या यूज़र एक्सपीरियंस का जो भी पार्ट होता है, वो सारा उसको डेवलप करना, उसको डिज़ाइन करना, सब कुछ फ्रंट एंड इंजीनियरिंग में आता है। और जब बात आती है कि बैक एंड में लॉजिकल चीज़ें जितनी भी होती हैं, कैसे डेटा प्रोसेस होता है, कैसे डेटाबेस से फेच होता है और किस फॉर्म में उसको सामने भेजा जाता है, वो सारी चीज़ें, मतलब बेसिकली प्रेजेंटेशन का काम जो होता है फ्रंट एंड इंजीनियर्स करते हैं। मैं वेबसाइट डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। और बैक एंड में सारा वो प्रोसेसिंग होती है, कंप्यूटेशन होता है, लॉजिक बिल्डिंग होती है। बट सवाल यहाँ आता है कि आपको कौन सी इंजीनियरिंग चूज़ करनी चाहिए। अब यार बहुत लोग होते हैं जिन्हें रिजल्ट्स देखना बहुत जल्दी पसंद होता है, और फ्रंट एंड इंजीनियरिंग जितना मेरा एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ वेब डेवलपमेंट, और मैंने जितने लोगों से बात करी है, तो हमें क्या रिजल्ट्स दिखते बहुत जल्दी हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई कलर चेंज किया है, फिर कोई भी छोटे मोटे चेंजेस किए, आप फ्रंट एंड इंजीनियरिंग में देख सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू बैक एंड इंजीनियरिंग, लॉजिक में चेंज करना बहुत डिपेंड करता है चीज़ों के ऊपर, और आपको उसके डायरेक्ट रिजल्ट्स नहीं दिखते जब तक चीज़ें कंज्यूम नहीं होती। नॉट फॉर एवरीथिंग बट फॉर अ लॉट ऑफ द थिंग्स आपको चेंजेस डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं होते। बट व्हेन इट कम्स टू फ्रंट एंड, आप अगर एक छोटी चीज़ भी चेंज करोगे, डिव भी चेंज करोगे, तो आपको उसका चेंज दिख जाएगा, और आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि पहले वेबसाइट ऐसी दिख रही थी अब ऐसी दिख रही है। तो आपको विजिबल रिजल्ट दिखते हैं, तो वो थोड़ा मोटिवेटिंग होता है। आपका इंटरेस्ट कम क्विट करने की जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए प्रेफर करते हैं बच्चे कि शुरू फ्रंट एंड इंजीनियरिंग से करें और फिर बैक एंड पे जाएं। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, आपको अगर रिजल्ट जल्दी चाहिए या फिर आपको ईजी टू लर्न थिंग्स, मैं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक इन्वॉल्व होता है बैक एंड इंजीनियरिंग में, रैशनल नहीं होते चेंजेस। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें पसंद है जिसके अंदर लॉजिक बिल्डिंग या फिर कॉम्प्लेक्स चेंजेस करने हो, और थिंकिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है उस चीज़ में, क्योंकि आपको APIs बनानी पड़ती है, डेटाबेस से इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो अगर उसमें आपको इंटरेस्ट है तो हम बैक एंड इंजीनियरिंग में जाइए। एल्स आपको UI कंपोनेंट्स का खेलना पसंद है, यूज़र एक्सपीरियंस के साथ इंटरेक्ट चीज़ें बनाना पसंद है, तो आप फ्रंट एंड इंजीनियरिंग चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों चीज़ें पसंद है तो फुल स्टैक डेवलपमेंट जो एक डोमेन होती है वो आप चूज़ कर सकते हैं। अब यार डोमेन कोई भी हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है उसके अंदर। और अभी के ले ऑफ के सीज़न में भी अगर आपको अमेजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए जैसे आपके स्किल्स के बेसिस पे और एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे, तो मज़ा ही आ जाए। नेक्स्ट लेवल बाय अनअकैडमी की ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ आप अपने स्किल्स को शोकेस कर सकते हो, ताकि आपकी प्रोफेशनल रेटिंग बढ़ सके और आपका अमेजिंग सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। जी हाँ, आप डेली बेसिस पे कम्पीट कर सकते हो अपनी फ्रेंड्स के साथ या फिर अदर टेक गीक्स के साथ, बैक एंड इंजीनियरिंग में या फिर फ्रंट एंड इंजीनियरिंग में, और अपनी प्रोफेशनल रेटिंग बढ़ा सकते हो। और बहुत सारी कंपनीज आपकी रेटिंग के बेसिस से आपको हायर करती है, जैसे कि Paytm हो गई, कैशफाई हो गई, या फिर KPMG हो गई, और भी बहुत सारे हायरिंग पार्टनर्स उनसे एसोसिएटेड हैं। और सबसे अच्छी बात तो यार, आपको उनके सीजन वाइज गुडीज़ भी आपको मिलते हैं। जो भी आपका लीडर बोर्ड पर रैंक रहता है, जो टॉप परफॉर्मर्स रहते हैं, उनको अमेजिंग से एप्पल प्रोडक्ट्स लाइक मैकबुक, iPad और किंडल जैसे अमेजिंग प्रोडक्ट्स गिफ्ट में मिलते हैं एज अ रिवॉर्ड। तो आप किस बात का वेट कर रहे हो यार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर की लिंक है वहाँ पे। तो अभी वेट लिस्ट चल रहा है, आपको सीधे से साइन अप करना है, वेट लिस्ट ज्वाइन करना है, मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है, ताकि आपकी जल्दी वेट लिस्ट क्लियर हो जाए और कम्पीट करना शुरू कर देना, ताकि आपको अमेजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और अमेजिंग से रिवॉर्ड मिल जाएँ जल्दी से जल्दी। अब फटाफट से चलते हैं टेक स्टैक कौन से इन्वॉल्व होते हैं फ्रंट एंड इंजीनियरिंग में और बैक एंड इंजीनियरिंग में, जो आपको सीखने पड़ेंगे। अब मैं फ्रंट एंड इंजीनियरिंग की बात करूँ तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, React, Angular जैसे जो
फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स हैं एंड बूटस्ट्रैप। ये सारे स्किल्स आपको सीखने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट स्टार्टेड विद फ्रंट एंड डेवलपमेंट। और प्रैक्टिस करने के बाद तो कोई भी स्किल में आप अच्छे हो सकते हो यार। तो ये सारी चीज़ तो आपको आनी ही चाहिए। जावास्क्रिप्ट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। बूटस्ट्रैप आपको लाइब्रेरीज प्रोवाइड कर देता है यूआई कंपोनेंट्स बनाने के लिए। रिएक्ट एंड एंगुलर फ्रेमवर्क्स है बहुत ज़्यादा पॉपुलर, जो कि और आज की तारीख में लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं रिएक्ट एंड एंगुलर जैसे फ्रेमवर्क सीखने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। बट एक प्रॉब्लम रहती है फ्रंट एंड इंजीनियरिंग के साथ कि इनके जो फ्रेमवर्क्स होते हैं, इनकी जो जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, वो बहुत जल्दी चेंज होती रहती हैं, बहुत रोबस्ट नहीं होती हैं, सस्टेनेबल नहीं है। वेरएस आप बैकएंड में आएंगे तो यहाँ पे चीज़ें स्लोली चेंज होती है, बहुत ज़्यादा रोबस्ट होती है। अगर मैं फ्रेमवर्क्स की बात करूँ जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, तो वो जैंगो एक फ्रेमवर्क हो गया, Node.js एक फ्रेमवर्क हो गया जिसको लेकर आप अपना बैकएंड क्रिएट कर सकते हैं। आपको बैकएंड इंजीनियर बनना है तो आपको डेटा बेसिस की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज आपको इंटरैक्ट करना पड़ेगा डेटा बेसिस के साथ, ऑब्जेक्ट्स पुश करने पड़ेंगे, सारे जो CRUD ऑपरेशंस होते हैं वो आपको परफॉर्म करने होंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आएगी तो आप कोड में लॉजिक कैसे लिखोगे टू इंटरैक्ट विद द डेटाबेस और टू पुट और टू सेंड द डेटा, सेंड रिक्वेस्ट और गेट द रिस्पॉन्स एंड कंप्यूट और प्रोसेस करना कैसे करोगे आप। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके लिए आनी ज़रूरी है। तो यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप यार जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ आती है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ आती है। उसका प्रॉपर फ्रेमवर्क है जैंगो, जिसको लेकर आप अपना बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हैं और उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं अपना UI, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या फिर उसका रिएक्ट फ्रंट एंड भी बना सकते हैं। अब चलते नेक्स्ट जो कि है रेस्ट फ्रेमवर्क, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एज अ बैकएंड इंजीनियर किसी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यह रेस्ट फ्रेमवर्क एक तरीका है जिससे आप डेटा को ट्रांसफ़र करते हो फ्रॉम वन सर्वर टू द क्लाइंट, ठीक है, और या फिर वन सर्वर टू मल्टीपल क्लाइंट्स। सो जैसे कि JSON की फॉर्म में आप डेटा ट्रांसफ़र करते हो इन रेस्ट फ्रेमवर्क, तो वो सीखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब आप API डेवलपमेंट करते हो तो वो जो आपकी वेबसाइट है वो मल्टीपल डिवाइसेस में, चाहे वो कोई भी साइज़ का हो, चाहे वो PC हो, चाहे विंडोज़ हो, चाहे एप्पल हो, वो अच्छे से वर्क करे। बिकॉज आप अपनी सर्वर से सिर्फ डेटा भेज रहे हो, जो क्लाइंट साइड है वहाँ पर जो फ्रंट एंड डिप्लॉय हो रहा है वो सिर्फ आपका JSON कंज्यूम करे। रेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे जब डेटा ट्रांसफ़र की बात आ जाती है। रिस्पॉन्स में आप JSON फॉर्म में डेटा भेजते हो और फ्रंट एंड उसे अपने अकॉर्डिंग डिप्लॉय करता है फॉर द यूज़र। तो डिपेंड नहीं करता कि कौन सा डिवाइस है, विंडोज़ है, एप्पल है या वॉटेवर, बट जो डेटा मिल रहा है वो सिंगल सोर्स से आता है। तो वहाँ पे आपका रेस्ट फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं APIs पे। तो आप अपनी वेबसाइट बनाओगे तो हो सकता है कि आप एक्सटर्नल थर्ड पार्टी APIs भी इंटीग्रेट करो या खुद के लेवल पर भी APIs बनाओ ताकि दूसरे आपकी APIs कंज्यूम कर सकें। तो API डेवलपमेंट इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक। मतलब कॉम्प्लेक्स तो नहीं, ईजी ही है, बट यार उसके भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो बैकएंड इंजीनियरिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ थोड़ा लॉजिक इन लॉजिक इन्वॉल्वमेंट होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, थिंकिंग एबिलिटीज़ आपकी इन्वॉल्व होती हैं। तो API डेवलपमेंट इज़ वन थिंग एंड देन ऊप्स कॉन्सेप्ट। तो जब API डेवलपमेंट की बात है तो यह सिंपली वो एक आप क्लासेस ही बना रहे हो, ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे हो। तो आपके जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल सॉर्टेड होने चाहिए, आपके क्लियर होने चाहिए कि कैसे आप डिज़ाइन पैटर्न्स एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि मैंने इसके अंदर मेंशन नहीं किया, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिज़ाइन पैटर्न, सिस्टम डिज़ाइनिंग द आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन करना, वो आप समय के साथ सीखते हो, ठीक है। तो बैकएंड इंजीनियरिंग इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसके अंदर आपको चीज़ें डिज़ाइन करने का मौका मिलता है और फ्रॉम स्मॉल सिस्टम टू लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आप इसके अंदर बनाना सीख सकते हो, ठीक है। तो बैकएंड इंजीनियरिंग इसीलिए कॉम्प्लेक्स हो जाती है और कंपैरेटिवली तभी इसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको ज़्यादा मिलती है। अब जॉब्स की बात करते हैं बैकएंड इंजीनियरिंग एंड फ्रंट एंड इंजीनियरिंग में। आज की तारीख में आप लिंक्डइन पे जाओगे ना तो आपको बैकएंड इंजीनियरिंग में दुगनी जॉब्स दिखेंगी एज़ कम्पेयर टू फ्रंट एंड इंजीनियरिंग। क्यों? क्योंकि यार डिमांड एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। बैकएंड पे काम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा लॉजिक इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है काम। तो वो कहते हैं जितना टिपिकल स्किल होता है उसको सीखने वाले भी कम होते हैं, उसको करने वाले भी कम होते हैं और उस पर्टिकुलर स्किल के एक्सपर्ट्स भी कम होते हैं। तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि सैलरी कम होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट रोल की या फिर बैक एंड डेवलपमेंट रोल की, बहुत ज़्यादा होती है। सैलरी के बारे में बात हम एंड में कर रहे होंगे। पॉइंट इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और आज की तारीख में जो बड़ी कंपनीज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, अमेजोन हो गई, ये रोल स्पेसिफिक हायर नहीं करते फ्रेशर लेवल पे। इवन मैंने देखा है कि एक्सपीरियंस लेवल के लिए भी आपको एज अ फ्रंट एंड डेवलपर या बैक एंड डेवलपर हायर नहीं करेंगे, बट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करेंगे। और आपको अपनी जिस भी टीम में आप स्पेसिफिक में जाओगे उसमें अगर फ्रंट एंड इंजीनियरिंग का काम हो रहा है, बैक एंड का काम हो रहा है, फुल स्टैक का काम हो रहा है, उसी अकॉर्डिंग आपको काम दिया जाएगा।
तो अगर आप पहले से एक्सपर्ट हो किसी डोमेन में तो आप ऐसी टीम में अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे काम होता हो। बड़ी कंपनीज़ की बात करूँ, अगर मैं स्टार्टअप्स पे आऊँ या फिर सर्विस बेस्ड कंपनीज़ की हम बात करें तो क्या होता है, सर्विस बेस्ड कंपनीज करती क्या है। फॉर एग्जांपल एक बैंक है, उसको अपनी वेबसाइट बनानी है तो वो काम दे देते सर्विस बेस्ड कंपनी को। अब TCS को काम दे दिया, TCS क्या करेगी, जो एम्प्लॉयज़ हायर करें उसे वेब डेवलपमेंट कराएगी। तो इवेंचुअली आप कर फुल स्टैक डेवलपमेंट या बैक एंड या फ्रंट एंड डेवलपमेंट ही रहे हो, बट एज इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी कर रहे हो, और क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी स्टार्टअप की बात करें तो आप एज अ बैक एंड डेवलपर खुद के ही प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल रेजर पे हो गया, उसमें फ्रंट एंड इंजीनियरिंग की हायरिंग बहुत होती है, बैक एंड इंजीनियर की हायरिंग बहुत होती है। फ्लिपकार्ट हो गया, वो बैक एंड इंजीनियर्स की हायरिंग करते हैं। मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और भी बहुत सारी कंपनीज़ है जो वेबसाइट जिनकी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, वो फ्रंट एंड इंजीनियर भी हायर करते हैं और बैक एंड इंजीनियर भी हायर करते हैं। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी है, पर रीच आउट कैसे करेंगे, रेज्यूमे में कैसे लिखेंगे, उसकी बात कर लेते हैं फटाफट से। अब तो यार, अब रेज्यूमे में आपको किस हिसाब से क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, आपके स्किल्स जो कि हैं रिलेवेंट, मैंने अभी बता दिया आपको टेक स्टैक, उसी के रिलेवेंट आपके स्किल्स आपके रेज्यूमे में मेंशन होने चाहिए। एक्सपीरियंस सेक्शन और प्रोजेक्ट सेक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको। पहली तो आपकी लर्निंग क्या थी, वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप के दौरान आपकी लर्निंग क्या थी, अगर वो फ्रंट एंड इंजीनियरिंग, फुल स्टैक या बैक एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड थी तो अचीव क्या किया आपने, और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी जो आपने सॉल्व करी अपने स्किल्स के द्वारा। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वाइल राइटिंग द प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन और एक्सपीरियंस। मेरे रिज्यूमे में इसी अकॉर्डिंग मैं लिखता हूँ, और मैं टेम्पलेट भी छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको भी आप चेकआउट कर लेना। देन कम्स पोर्टफोलियो। तो अगर वेब डेवलपर्स मोस्टली अपने पोर्टफोलियो रेडी रखते हैं पहले से ही, ताकि कोई फ्रंट इंजीनियर है भाई, उसका जो काम है वो टेम्पलेट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल एक टेम्पलेट बना के रख दिया उसने, ठीक है, तो अगर किसी को उसको हायर करना है एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर, तो वो जाके देख लेगा भाई ये इसका काम है। तो पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। आप पोर्टफोलियो बना के रखें, उससे पता लग जाएगा कि आपने जो काम किया फ्रंट एंड इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाता है, क्योंकि उन बेसिकली फ्रंट इंजीनियर यूज़र को कैसा आप इम्पैक्ट डाल रहे हो अपने एक्सपीरियंस से, वो उसके बेसिस पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। इसीलिए पोर्टफोलियो मैं प्रेफर करूँगा, जितनी फ्रंट एंड इंजीनियर्स हैं वो अपना पोर्टफोलियो ज़रूर रेडी रखें। लिंक्डइन के ऊपर कैसे रीच आउट करना है उसकी आपको टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कैसे आपको पूछना है क्या क्या। आपको 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी है। पहली बात, जो भी स्किल है आपका वो बता दो। मैं फॉर एग्जांपल आपको मनस्टैक आता है, आपको जैंगो आता है, आपको नोड.जेएस आता है, वो लिखो। देन आपको एक्सपीरियंस कितना है उस पर्टिकुलर डोमेन में, बैक एंड में या फ्रंट एंड में, एक्सपीरियंस लिख दिया। पोर्टफोलियो की लिंक है तो वो ऐड कर दी, और प्रोजेक्ट अगर आपका कोई ऐसा भयंकर सा कुछ है तो उसकी लिंक ऐड कर दी। तो आपको एक्सपीरियंस देना है, स्किल देना है, और इस रोल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, आपकी कंपनी में जॉब आईडी है, टेम्पलेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बट मैं आप शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ऐसे पूछ सकते हो आप लिंक्डइन के ऊपर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द सैलरी। अब बैक एंड इंजीनियर रोल में आप देखोगे, फ्रेशर रोल पे 10 से 20 लाख तक की आपको जॉब अपॉर्चुनिटी आसानी से मिल सकती है, और एक्सपीरियंस रोल के साथ आपको 25 से 40 लाख तक की जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात कर रहे हैं, सर्विस बेस्ड कंपनीज का पैकेज, उनका जो रोल होता है उसके अंदर वो आपसे वेब डेवलपमेंट भी करा सकते हैं, एंड्रॉयड भी करा सकते हैं, तो वो रोल स्पेसिफिक नहीं होते हैं। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सैलरी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल की तो हाई होती ही है, अगर रोल स्पेसिफिक भी हायर करते हैं, प्रोफाइल बेस्ड भी हायरिंग होती है, तो उसकी काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिल जाती है। फ्रंट एंड इंजीनियरिंग में आपको फ्रेशर लेवल पे 7 से 12 लाख तक की जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आसानी से, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में या स्टार्टअप्स में। एंड एक्सपीरियंस रोल में 20 से 30 लाख तक की आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो बट उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है, वो है स्किल्स आपको आने चाहिए। आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहे होंगे बैक एंड के स्किल्स और फ्रंट एंड के स्किल्स। अच्छे से रिप्लाई करो। अगर आप चाहते हो कि रिसोर्सेज भी शेयर करो तो मैं कोशिश करूँगा कुछ डाल दो डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और नेक्स्ट लेवल आपको चेकआउट करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।